बहुत सी ख़वातीन ऐसी होती हैं जो कि अपने फ्री टाइम को बिल्कुल फ़ालतू चीज़ों में, मोबाइल स्क्रॉलिंग में या फिर शॉर्ट्स वगैरह देखने में, वीडियोस देखने में गुजार देती हैं। और बहुत सी ऐसी होती हैं जो कि अपने इसी टाइम को अपने लिए कीमती ख़जाना समझकर बहुत ज़्यादा कुछ अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए कर लेती हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी होता है। आज के दौर में अगर आपके हस्बैंड कमा रहे हैं तो आपको भी ज़रूर लाज़मी कमाना चाहिए। कोई ना कोई ऐसा आपको सोर्स ऑफ इनकम तलाश करना चाहिए जो कि आपके इंटरेस्ट के मुताबिक भी हो और आप लोग आसानी से उसके साथ घर में रह के अर्निंग भी कर सकें। तो आज मैं कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जो कि आप लोगों ने करनी है अपने फ़ालतू टाइम में, जो कि आपके पास फ्री टाइम होगा उसमें, और आप लोगों ने अपने आप को मेंटेन करना है, इंडिपेंडेंट करना है और आप लोगों ने अपने आप को निखारना है। स्टार्ट कर लेते हैं आज का व्लॉग। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to my channel. Today I will share with you 13 things that you have to do in your free time. आज मैं आप लोगों के साथ 13 ऐसी चीज़ें शेयर करूंगी जो कि आप लोगों ने अपने फ्री टाइम में करनी है, फारिग वक्त में करनी है। सो नंबर 1 पॉइंट इज़ लर्न न्यू डिजिटल स्किल्स, यानी कि आप लोगों ने नई डिजिटल स्किल्स सीखनी है। कोई भी ऐसी स्किल जो आप लोगों को फ़ायदा दे। सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा देती है वो है ग्राफिक डिज़ाइनिंग। आप लोग ऐसा करें कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स कर लें। यूट्यूब के ऊपर बिल्कुल फ्री में कोर्सेज़ पड़े हैं। वो आप लोगों ने किसी को पेमेंट भी नहीं करनी, किसी को 1 रुपया भी नहीं देना। आप लोगों ने सीख लेनी है और वहाँ से आप लोगों ने कोई भी स्किल सीख लेनी है जिसमें आपका इंटरेस्ट है। जो भी चीज़ आप लोग सीखना चाहते हैं वो सीखें और उसके बाद उसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे सेल करना स्टार्ट कर दें। आप लोग फेसबुक से स्टार्ट कर लें, फाइवर पे कर लें, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप लोग इसको सेल कर सकते हैं और इस तरह से आप लोग अपने लिए एक सोर्स ऑफ इनकम जो है वो जनरेट कर सकती हैं। नंबर 2 पॉइंट इज़ वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स। अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर आप लोगों ने काम करना है, यानी कि आपका बोलने का अंदाज़, आपके बोलने का अंदाज़ और एक्सेंट ऐसा होना चाहिए कि नेक्स्ट पर्सन को आप लोगों की हर बात की समझ आए, हर जुमले की समझ आए और वो आप लोगों से लाजमी इम्प्रेस हो। जब आप बात कर रही हो तो पता चलना चाहिए कि यू आर एजुकेटेड, आप अच्छी एजुकेशन वाली हैं और आप लोग एक एक्सपीरियंस्ड लेडी हैं। ठीक है, योर क्वालिफिकेशन इज़ इनफ टू शो योर एबिलिटीज़, योर कैपेबिलिटीज़ एंड योर पर्सनैलिटी। आपकी जो अंदाज़े गुफ्तगू होता है, बोलने का अंदाज़ होता है, आपका लहजा, आपकी गुफ्तगू जो होती है वो आपके लिए इनफ होती है कि आपकी जो काबिलियत है उसको दिखाने के लिए आप लोगों ने इसके ऊपर काम करना है। जो लोग बोलने से, अपनी बातों से दूसरों को इम्प्रेस कर पाते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा जल्दी कामयाब होते हैं, क्योंकि उनकी एबिलिटीज़ जो हैं वो उनके बोलने से ही पता चल जाती हैं। उनकी एजुकेशन, एक्सपीरियंस, उनका हर चीज़, हैंडलिंग सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है, हर चीज़ वो अपनी जो है वो शो कर रहे होते हैं। इसलिए आप लोगों ने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर काम करना है और उसको निखारना है। आप लोग कोशिश करें कि आप लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज भी आनी चाहिए, ताकि जब आप बात कर रही हों तो आप उसमें इंग्लिश लैंग्वेज के कुछ सेंटेंसेस भी बोल लिया करें और कुछ आप कुछ ऐसे अल्फाज जो कि इंग्लिश का और उर्दू का मिक्सचर्स होते हैं वो आप लोगों ने बोलने हैं, ताकि नेक्स्ट पर्सन पे आपका इंप्रेशन काफ़ी अच्छा जाए और वो आपके बारे में अच्छी पॉजिटिव राय रखें। तो आप लोग अगर कहेंगे तो मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स की भी सीरीज़ स्टार्ट कर दूंगी बिल्कुल फ्री में यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो इसके लिए आप लोगों ने अगर कमेंट में कहा तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर स्टार्ट करूंगी। नंबर 3 पॉइंट इज़ डिक्लटरिंग हैबिट्स। आप लोगों ने डिक्लटरिंग हैबिट्स अपने अंदर डेवलप करनी है। आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि घर में जितना कूड़ा कचरा वगैरह फालतू चीज़ें हैं वो उनको डिक्लटर करना है। आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि फालतू चीज़ें जो हैं, जो आप लोगों के सामने पड़ी होती हैं, जिसकी वजह से आपको बेचैनी भी होती है, बेसुकूनी भी होती है, आपको टेंशन होती है, कोई जब घर में अचानक आ जाए तो जब ये सारी चीज़ें वो लोग देखते हैं तो आपको शर्मिंदगी भी होती है और आप लोगों को बहुत ज़्यादा बुरा भी महसूस होता है कि आपने ये काम नहीं किया। तो आप लोग ऐसा करें कि फालतू चीज़ें जो है वो घर से बाहर फेंकें और जो ज़रूरी चीज़ें हैं आप लोगों की वो आप घर में रहने दें। तो इससे ये एक अच्छी हैबिट है, बहुत अच्छी आदत है ये, अगर आप में डेवलप हो जाए तो आप लोगों का घर भी हमेशा साफ़ रहेगा और आपको दिली सुकून भी मिलेगा। नंबर 4 पॉइंट इज़ बुक रीडिंग। आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि बुक रीडिंग की आदत डालनी है। आप लोगों ने बुक रीडिंग, अगर आप लोगों को नहीं आती, आप लोगों को आदत नहीं है, तो आहिस्ता आहिस्ता कोई कभी 1 पेज पढ़ लिया, कभी 2 पेजेस पढ़ लिए, इस तरह से आप लोगों ने अच्छी पॉजिटिव जो थिंकिंग वाले राइटर्स हैं उनकी जो बुक्स हैं वो आप लोगों ने पढ़नी स्टार्ट करनी है। आप लोगों के अंदर अगर ये हैबिट होगी तो ये बहुत अच्छी हैबिट है, बजाय इसके कि आप मोबाइल के ऊपर टाइम वेस्ट करें या फिर मोबाइल स्क्रॉलिंग में या इधर उधर की फालतू बातों में या अपने जहन में कोई टेंशन्स पालें। उससे अच्छा है आप बुक रीडिंग करना स्टार्ट कर दें। इससे आपका माइंड भी फ्रेश रहेगा और आप लोगों को नई नई चीज़ें सीखने को भी मिलेंगी।
जो अच्छा बुक रीडर होता है ना, वो एक अच्छा स्पीकर भी होता है। तो आप लोगों ने हमेशा कोशिश ये करनी है कि आप लोग एक अच्छे स्पीकर बने। नंबर 5 पॉइंट इज़ वर्क ऑन योर हॉबीज़। आप लोगों ने अपने हॉबीज़ के ऊपर काम करना है, यानी कि जो भी आपको हॉबीज़ हैं, आपके मशगले हैं, जो आपको चीज़ सुकून देती है या आपको अच्छा लगता है किसी काम को करना, तो वो आप लोगों ने लाजमी करना है, उसको निखारना है, उसके ऊपर काम करना है। चाहे कोई भी काम है, आर्ट एंड क्राफ्ट है, क्ले वर्क है, या सिलाई है, कढ़ाई है, यानी कि कुछ कोई बुक रीडिंग है, या फिर कोई नॉवेल्स आप लोग रीड करती हैं, या कुछ भी, या स्टोरी राइटर्स हैं आप लोग, या पोइट्री है, कोई भी आप लोगों की आदत है ना, उसको आप लोगों ने निखारना है। अपना मशगला जो है ना, आपने उसके ऊपर काम करना है। कभी कुछ बना लिया, अगर आप क्राफ्ट से रिलेटेड ज़्यादा शौक़ रखती हैं, तो आपने कभी कुछ बना लिया, कोई चीज़ बना ली, कोई पेंटिंग बना ली, कोई ड्राइंग बना ली, कोई ऐसी क्राफ्ट बना ली जो कि आपको दिली सुकून भी दे और आपके घर में इस्तेमाल भी हो सकती हो। फिर जब कोई गेस्ट भी आता है तो आप उसको दिखाते हैं, वो पूछते हैं कि ये किसने बनाया, कहाँ से आपने लिया, तो आप फिर जब बताएंगे मैंने खुद बनाया, तो आपको कितना प्राउड फील होगा, आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी। इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप लोग अपने शौक़ के ऊपर काम करें। नंबर 6 पॉइंट इज़ सेट एंड रिव्यू योर गोल्स। आप लोगों ने अपने गोल्स जो है वो सेट करने हैं कि आपने नेक्स्ट 1 मंथ में या 2 मंथ में क्या करना है, क्या अचीव करना है। जब आप उसको अचीव करने के लिए बना लेंगी अपना कोई गोल, तो उसके बाद फिर आप लोगों ने उसके लिए मेहनत करनी है। जब आप मेहनत करेंगी और अपने गोल को अचीव करेंगी, तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी भी होगी और उस कामयाबी पे आप लोगों को अल्लाह ताला की तरफ से और जो है फ़ायदा भी मिलेगा। अल्लाह ताला की तरफ से आपको और ज़्यादा कामयाबी भी मिलेगी। नंबर 7 पॉइंट इज़ जर्नलिंग, यानी कि अपने थॉट्स के ऊपर, अपने गोल्स के ऊपर काम करना सीखें। अपने आप का जो आपको ख़यालात आ रहे हैं, जो आपकी सोच है, जो आप करना चाहती हैं, उसके ऊपर आप लोगों ने काम करना है और उसको भी निखारने की कोशिश करनी है। नंबर 8 पॉइंट इज़ चैलेंज योरसेल्फ। अपने आप को चैलेंज दे। अपने अगर आपने गोल्स रखे हैं ना कि आपने ये अचीव करने हैं, तो आपने खुद को चैलेंज करना है कि हाँ, मैंने ये 1 महीने में या 2 महीने में अगर ये टारगेट रखा है आप लोगों ने, तो उसको अचीव करके ही छोड़ना है। उसको खुद को चैलेंज करके आप मेहनत करना स्टार्ट करें और उसके ऊपर काम करें। इंशाल्लाह आप लोग ज़रूर कामयाब होंगी। नंबर 9 पॉइंट इज़ लिसन टू पॉडकास्ट। पॉडकास्ट आप लोगों ने लाजमी सुननी है, वो पॉडकास्ट जो कि आपको फ़ायदा दे, पॉजिटिव, जिसमें चीज़ें बताई गई हों, जैसे कि मोटिवेशनल वीडियोस होती हैं। मोटिवेशनल स्पीकर्स को ज़्यादा से ज़्यादा सुनें, उनसे सीखें वो कैसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं और किस अंदाज से बोलते हैं। उनके कम्युनिकेशन स्किल्स को अडॉप्ट करने की कोशिश करें और अपने आप को निखारने की कोशिश करें। नंबर 10 पॉइंट इज़ एवरीडे वर्कआउट। हर दिन आप लोगों ने वर्कआउट करना है। आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि आप लोगों ने अपने आप को हेल्दी और मेंटेन भी रखना है। सिर्फ ये नहीं कि हेल्दी रखना है, मोटे होते जाना है, आप लोगों ने अपने आप को मेंटेन भी रखना है और उसके लिए आप लोगों को वर्कआउट करना पड़ेगा। नंबर 11 पॉइंट इज़ मिरर टॉक। आप लोगों को अगर बोलने का कॉन्फिडेंस नहीं है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी स्ट्रांग नहीं हैं, या फिर यू आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ एनीवन, आप लोग किसी के सामने बोलने के लिए इतने खुद एतमाद नहीं है कि आप किसी के सामने बोल सके, तो आप लोगों ने मिरर टॉक करनी है। शीशे के सामने खड़े होकर बोलना है, बैठ के बोलना है, अपने आप से बात करनी है, अपने आप से जवाब मांगना है किसी भी बात का, जो भी आप बात कर रही हूँ। तो जब आप अपने आप को फेस करते हुए सामने बैठ के बोल लेंगी ना, तो इंशाल्लाह फिर आप हर एक के सामने भी बोल सकती हैं और आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि इंशाल्लाह आप लोग बहुत अच्छा बोल भी सकेंगे, कि जवाब भी दे सकेंगी और अपनी कम्युनिकेशन को और स्ट्रॉन्ग भी कर सकेंगे। इसी तरह से आप लोगों ने चलते रहना है और इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छा एक इसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। नंबर 12 इज़ ड्रेस अप डेली। आप लोगों ने डेली जो है वो अपना ड्रेस चेंज करना है, हमेशा अपने आप को निखार के रखना है, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप रखना है। आप लोगों ने अपने हस्बैंड के आने से पहले अपना जो भी आपका हुलिया है, जो सारा दिन आप काम लगी रही हैं, हम घरेलू ख़वातीन ऐसी होती हैं कि घर के काम काज कर करके इतना थक जाती हैं कि हम लोगों को अपनी केयर करने का टाइम ही नहीं मिलता। तो आप लोगों को मैं ये बता दूं कि आप लोगों ने ड्रेस अप होना है, डेली आप लोगों ने ड्रेस चेंज करना है। ये नहीं कि आपने कल रात को जो ड्रेस पहना हुआ था, सारा दिन आप घर के काम भी करती रही हैं और आपने अभी तक वही ड्रेस पहना हुआ है। आप लोगों ने उसको चेंज करना है और अच्छा सा एक ड्रेस पहनना है निकाल के, और अपनी पर्सनैलिटी को आप लोगों ने ऐसे बनाना है कि आपके हस्बैंड जो है ना, वो आपकी तरफ ही देखें, किसी और को बाहर जो देख के आते हैं उनको बिल्कुल भूल जाएं जब वो आपको देखें।
तो नंबर 13 पॉइंट इज़ लिमिट योर सोशल मीडिया कंजप्शन। और जो सबसे मेन चीज़ है आजकल के दौर में कि आप लोग सोशल मीडिया के ऊपर टाइम बहुत ज़्यादा स्पेंड करते हैं। सोशल मीडिया कंजप्शन आप लोगों ने कम करना है। सोशल मीडिया के ऊपर टाइम यानी कि आप लोगों ने कम से कम गुजारना है, कम फेसबुक देखना है, टिकटॉक, यूट्यूब, हर चीज़ को कम देखना है। लेकिन अगर देखना है ना, अगर अगर देखना ही है तो कोई पॉजिटिव चीज़ें देखें ना, वो चीज़ें देखें जो आपको फ़ायदा दें, जो आपके लिए अच्छी और बेनिफिशियल साबित हों, आपके बच्चों के लिए अच्छी हों। जो आप अगर उधर से कुछ सीखेंगी तो ज़ाहिर बात है आप घर में उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगी तो उससे आपके बच्चों को फ़ायदा होगा, आपको फ़ायदा होगा। तो इसलिए मैं ये कह रही हूँ कि आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि सोशल मीडिया के ऊपर टाइम स्पेंड करना ज़्यादा छोड़ दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर को, अपने बच्चों को टाइम दें और अपनी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा खुशियाँ लेकर आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा निखार लेकर आएँ और अपनी जो चीज़ें हैं ना वो वक्त पे करने की कोशिश करें। ठीक है, तो ये थे सारे आज के पॉइंट्स जो कि मैं आज आप लोगों के साथ लाजमी डिस्कस करना चाहती थी, इसलिए मैंने आज आप लोगों के साथ ये शेयर किए हैं। आई होप आप लोग ये सारे पॉइंट्स पसंद आए होंगे। अगर वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना है। कोई एक पॉइंट भी अच्छा लगा हो तो उसके बारे में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरी इस वीडियो को आप लोगों ने शेयर भी लाजमी करना है एक बार दरूद पाक पढ़ के। ये आप लोगों के पास मेरी अमानत है और आप लोगों ने अमानत आगे पहुंचानी है सारे लोगों तक। ठीक है, और सदका जारिया भी होगा आप लोगों के लिए भी, आपको भी सवाब होगा इसका और मुझे भी सवाब होगा। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।